हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो यूनिट 6 है ISDN। ठीक है, ISDN का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो ISDN जो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो आज हम लोग इसके बारे में ये कितने टाइप्स का होता है एंड किस किस इंटरफेस के साथ ये काम करता है ये हम लोग देखेंगे। तो इंटीग्रेटेड सर्विस दैट मीन्स कि ISDN जो है ये इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि मल्टीपल एक्सेस हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है, वाया डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो सिंस पुराने टाइम में हम लोग टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन लाइंस के थ्रू कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते थे, बट ड्यू टू सेवरल डिसएडवांटेजेस हम लोग यहाँ पर डिजिटल नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि हाई स्पीड के साथ हम इंटरनेट के साथ एक्सेस, ठीक है, कवर कर सके एंड डाटा ट्रांसमिशन कर सके। तो ISDN जो बेसिकली है ये इंटीग्रेटेड सर्विस यानी कि मल्टीपल सर्विस हमको प्रोवाइड करता है वाया डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो ISDN है ये बेसिकली सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क है। ठीक है, ये एक टाइप का स्टैंडर्ड है, एक टाइप का नेटवर्क है जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं या फिर अपने डिवाइस, दो डिवाइस के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिसके लिए हमको इंटरनेट एक्सेस का रिक्वायरमेंट हो, तो उस इंटरनेट एक्सेस अगर हमारे पास इन केस अगर मॉडेम नहीं है, ठीक है, मॉडेम की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर राउटर हमारे पास नहीं है या फिर ISP से हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो इस केस में हम ISDN, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क से हम डायरेक्टली अपने डिवाइस को कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस हम पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ISDN। जो ISDN का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये वर्क करता है सर्किट स्विचिंग पे। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग हमने देखा था कि सर्किट स्विचिंग बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में डाटा पैकेट्स को कैसे रिसीव करता है, देन फॉरवर्ड स्टोर करता है एंड देन फॉरवर्ड करता है टू द अदर नेटवर्क। तो सेम यहाँ पर जो ISDN है ये सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है, जो कि सेम टाइम पे, ठीक है, बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली डाटा एज वेल एज वॉइस, ठीक है, यानी कि मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा को ये ओवर अ डिजिटल लाइन के थ्रू ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो हम लोग इस ISDN को, जो कि एक नेटवर्क है, इसको हम लोग सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमको बहुत काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स मिलेगा जिसके अगेंस्ट हम ये सारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसके नाम में देखा इंटीग्रेटेड सर्विस, तो ये मल्टीपल सर्विस या मल्टीपल डाटा, ठीक है, ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, एज वेल एज ये डाटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन के साथ साथ सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो सिग्नलिंग बेसिकली जो हम जिस डाटा जो हमारे पास सिग्नल्स के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका कंट्रोलिंग एंड इस पर जो भी हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, लाइक इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, इम्प्रूव करना, अटेनुएट करना। तो सिग्नलिंग या कंट्रोलिंग प्रोसेस हम सिग्नल्स के या जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल आ रहा है उस पर हम लोग बेसिकली काम करते हैं, दैट इज़ सिग्नलिंग। तो ये हमारे पास जो ISDN है ये डाटा एज वेल एज वॉइस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के साथ साथ सिग्नलिंग का भी काम करने में हेल्प करता है। तो ये जो डिजिटल लाइंस के थ्रू हम लोग डाटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये जनरली कॉपर लाइंस होता है। ठीक है, तो कॉपर्स लाइन के थ्रू हम इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ISDN कनेक्शन जो है हम मॉडेम या फिर जो राउटर का जो अवेलेबिलिटी है या फिर उसके पोजीशन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाई ISDN, ठीक है, फॉर अ बेटर स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, बेटर स्पीड एज वेल एज हायर क्वालिटी का अगर हमें कनेक्शन चाहिए, ठीक है, तो इस केस में हम लोग ISDN से डायरेक्टली अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ISDN काम कैसे करता है, कुछ इस तरीके का नेटवर्क होता है। ISDN एक नेटवर्क है, ठीक है, तो इस नेटवर्क से सबसे पहले हम लोग इसको कॉपर लाइंस के थ्रू सेपरेट करते हैं डिफरेंट डिजिटल लाइंस में। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क्स पहले सेपरेट होता है, स्प्लिट होता है डिफरेंट डिजिटल लाइंस के फॉर्म में, एंड उसके बाद एक लैन क्रिएट करता है, ये एक अलग नेटवर्क क्रिएट करेगा एंड उस नेटवर्क में फिर हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ISDN एंड डिवाइसेस के बीच में
ठीक है। एक ब्रिजिंग के लिए हमको एक डिवाइस या फिजिकल नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस का नीड पड़ता है, दैट इज़ नोन एज ISDN ब्रिज। ठीक है, तो ISDN नेटवर्क एंड हमारे डिवाइसेस के बीच में ये ब्रिजिंग का काम करता है, दैट इज़ नोन एज ISDN ब्रिज। ठीक है, हब्स का हमने पर्पस देखा था। ISDN से ये पहले हब में आएगा एंड हब के साथ डिफरेंट पोर्ट्स होंगे, मल्टीपल पोर्ट्स, जिसके साथ हम डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट कनेक्शन ये पहले स्प्लिट होकर इस तरीके से डिजिटल लाइंस के थ्रू, कॉपर लाइंस के थ्रू, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो कॉपर लाइंस के थ्रू होता हुआ ये हमारे ISDN ब्रिज में आएगा, ISDN ब्रिज से ये हब में आएगा एंड हब से हब में जब हमारे पास कनेक्शन आ जाएगा तो हम मल्टीपल डिवाइस के बीच में इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। ISDN सेटअप के लिए कुछ स्टेप्स है जो यहाँ पर इजी स्टेप्स दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉडेम ड्राइवर डिस्क होता है, ठीक है, उसको लोड करना पड़ता है। ठीक है, उसमें जो भी प्रोग्रामिंग सेटअप्स है, कॉन्फ़िगरेशंस है, उसको हम ऑन करने के साथ ही हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कॉन्फ़िगरेशंस बोल सकते हैं, तो वो लोडिंग होने के लिए हम उसको टाइम देते हैं। एंड उसके बाद जो मॉडेम होगा, ठीक है, जिसमें कि जो ISDN नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, तो उसको सबसे पहले हम लोग फ़ोन नंबर्स, ठीक है, सिंस ये जो ISDN है ये टेलीफोन लाइन के साथ काम करता है, तो जो भी डायलअप प्रोसेस है, डायलअप प्रोसेस फ़ोन नंबर्स से रिलेटेड होता है। तो जो भी फ़ोन नंबर्स के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है, तो उस तरफ हम मॉडेम को पॉइंट करके रखेंगे। ठीक है, जितना भी हमने ISDN नेटवर्क से कॉपर लाइन को स्प्लिट किया है, तो हर एक लाइन के लिए हम लोग वहाँ पर कनेक्शन सेटिंग करेंगे एंड उसके बाद हर एक मॉडेम में हम लोग वहाँ पर ISP, ठीक है, ISP के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो भी हमने फ़ोन नंबर की तरफ पॉइंट किया हुआ था मॉडेम को, तो उस फ़ोन नंबर के साथ हम यहाँ पर ISP से जो भी हमें IP एड्रेस मिलेगा, तो उस IP एड्रेस को हम रजिस्टर करेंगे फ़ोन नंबर्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट सेटअप यहाँ पर होगा। ठीक है, इफ़ नेसेसरी सेट योर मॉडेम फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग जो प्रोसेस है, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्सेस हायर स्पीड। ठीक है, अपने सिस्टम को हायर स्पीड के साथ एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मॉडेम को बॉन्डिंग के लिए भी सेट किया जा सकता है। तो सिंपल प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले जो मॉडेम है उसको कॉन्फ़िगरेशन लोड होने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के लिए देंगे एंड मॉडेम का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग फ़ोन नंबर जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में हम पॉइंट करके रखेंगे एंड उसके बाद हर एक जो भी ISDN से जितना भी लाइन स्प्लिट हम कर रहे थे कॉपर लाइन को, तो उस सभी के लिए हम कनेक्शन सेटिंग प्रोवाइड कराएंगे एंड उसके बाद ISP से हम हर एक फ़ोन नंबर के लिए IP एड्रेस, ठीक है, डायल के टर्म में हम IP एड्रेस ले लेंगे। फंक्शंस अगर हम बेसिक फंक्शन देखें तो जो ISDN है बहुत ही बेसिक फंक्शंस, ठीक है, प्रोवाइड कराता है, लाइक डाटा, वॉइस, ठीक है, एज वेल एज सिग्नलिंग। तो जो दो बेसिक फंक्शन है, एंड टू एंड डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, एंड टू एंड डाटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, एंड दूसरा जो बेसिक फंक्शन है दैट इज़ सिग्नलिंग, यानी कि कंट्रोल ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, तो सिग्नलिंग एंड टू एंड डाटा ट्रांसमिशन मेन जो फंक्शन है ISDN का ये करता है। ठीक है, और देखें तो यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है बेयरर सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो कॉपर लाइंस के थ्रू ISDN नेटवर्क से कॉपर लाइन जो हम लोग स्प्लिट करा रहे हैं, तो उस कॉपर लाइंस में डाटा कैरी करता है, बेयर करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको बेयरर सर्विसेज बोला जा रहा है। टेली सर्विसेज दैट मीन्स कि ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी हेल्प करता है। जो यहाँ से कॉपर लाइन स्प्लिट हो रहा है, तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये कम्युनिकेशन या डाटा, वॉइस, जो भी जिस भी तरीके का इंफॉर्मेशन है ये सेंड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री सर्विसेज में आपका सिग्नलिंग हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो बेसिक फंक्शंस है लाइक सिग्नलिंग हो गया, सप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, बेयरर सर्विसेज हो गया, तो ये सारा सर्विसेज को ठीक है कैरी ऑन करने के लिए यहाँ पर ISDN में दो टाइप का चैनल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ नोन एज B चैनल। इसी B चैनल को हम लोग बेयरर चैनल बोलते हैं। ठीक है, बेयरर चैनल दैट मीन्स कि ये जो चैनल होगा, जो मीडियम होगा, ये सिंपली डाटा को कैरी करने का काम करेगा। ठीक है, वेदर ये वॉइस डाटा, वॉइस
इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वॉइस सिग्नल हो सकता है, डाटा सिग्नल हो सकता है, ठीक है, इंटरनेट डाटा हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म में ये डाटा को कैरी करता है बी चैनल या बेयरर चैनल बोलते हैं। बेसिकली ये जो बेयरर चैनल होता है इसका अगर हम बैंडविड्थ देखें, ठीक है, स्पीड देखें तो 64 kbps पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टाइप का जो चैनल यहाँ पर ISDN में यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज डी चैनल या फिर डेल्टा चैनल, ठीक है। तो ये जो डी चैनल होता है ये सिंपली जो भी बी चैनल से सिग्नल आ रहा है ना उसके सिग्नलिंग प्रोसेस को, ठीक है, फैसिलिटेट करने का काम करता है। जो भी सिग्नल्स में अगर कंट्रोलिंग का रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, तो ये डेल्टा चैनल उस जो भी बी चैनल से सिग्नल आ रहा है उसको ये सिग्नलिंग या कंट्रोलिंग का काम करता है, ठीक है। ISDN का कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होता है। टर्मिनल अडाप्टर, ठीक है, TA, ये हम लोग आगे देखेंगे, ISDN TA। तो ये जितने भी डिवाइसेस जो कि ISDN नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड उसके साथ फंक्शन करने के लिए इनेबल नहीं है तो उसके एबिलिटी को ये इनेबल करने का काम करता है, दैट इज़ नोन एज टर्मिनल अडाप्टर, ठीक है। जिस तरीके से सपोज़ अगर हम किसी अपने डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करना चाह रहे हैं बट जिस वाईफाई से हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है वो, ठीक है, तो हम इनेबल, हमारा जो डिवाइस है वो उस वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए इनेबल नहीं है, तो हम एक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस वाईफाई के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए या उसमें एंटर कराने के लिए, ताकि हमारा जो डिवाइस है वो उस वाईफाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो वाईफाई है उसके साथ कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो ये एक हो सकता है कि यहाँ पर फंक्शन 2 डिवाइस के बीच में, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी बनाने में ये यहाँ पर इंटरफेरेंस डाल रहा हो, तो इस केस में हमारे पास एक दूसरा मीडियम होना चाहिए जो कि दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी ला सके, ठीक है। तो सेम मैनर में यहाँ पर जो ISDN नेटवर्क से अगर कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है एंड वो कंपैटिबल नहीं है ISDN नेटवर्क के साथ फंक्शन करने में, तो इस केस में हम टर्मिनल अडाप्टर यूज़ करते हैं जो कि ISDN नेटवर्क एंड हमारे डिवाइस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है एंड हमारे डिवाइस को ISDN नेटवर्क के साथ काम करने में कंपैटिबल बनाता है। दूसरा कंपोनेंट ISDN नेटवर्क का दैट इज़ नेटवर्क टर्मिनेशन 1, ठीक है। तो नेटवर्क टर्मिनेशन 1 एंड 2, ये नेटवर्क टर्मिनेशन, ये सिंपली जितने भी ISDN से जो नेटवर्क टर्मिनेट होता है या फिर ठीक है, नेटवर्क ISDN नेटवर्क है हमारे पास, तो इस ISDN नेटवर्क से जितना भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो ये नेटवर्क टर्मिनेशन के हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। ये बेसिकली फिजिकल लेयर पे OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है। एंड नेटवर्क टर्मिनेशन NT2 अगर देखें तो ये, ठीक है, सेम काम होता है। नेटवर्क टर्मिनेशन नेटवर्क को टर्मिनेट कराने का काम करेगा ताकि एक ISDN से हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सके, ठीक है। बट NT2 जो होता है नेटवर्क टर्मिनेशन 2, ये OSI मॉडल के नेटवर्क एंड डाटा, दैट मीन्स कि ये आपका सेकेंड एंड थर्ड लेयर पे ये काम करता है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट्स दैट मीन्स कि जितना भी अभी हमने देखा टर्मिनल अडाप्टर, नेटवर्क टर्मिनेशन, ISDN नेटवर्क, तो इन सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, इंटरकनेक्शन का काम कराता है, दैट इज़ नोन एज रेफरेंस पॉइंट्स, ठीक है। इसमें बेसिकली टाइप्स अगर हम देखें ISDN का, तो ISDN का टाइप यहाँ पर हम देख सकते हैं, बेसिक रेट ISDN लाइन एंड प्राइमरी रेट ISDN लाइन है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, 2 टाइप हमें पढ़ना है ISDN का, दैट मीन्स कि ISDN नेटवर्क विथ नेटवर्क टर्मिनेशन एंड ISDN नेटवर्क विथ नेटवर्क अडाप्टर, ठीक है, टर्मिनल अडाप्टर। तो फर्स्ट जो यहाँ पर हमारे पास है टर्मिनल नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइस NT, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो NT डिवाइस है, ठीक है, ये 2 वे ट्रांसफ़र, ठीक है, ये जो हमारे पास हम यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, ये हमारे पास एक इस तरीके का नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइस होता है, ठीक है। इस डिवाइस में बहुत सारे पोर्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले होता है U इंटरफेस या फिर हम बोल सकते हैं टेलीफोन एक्सचेंज, ठीक है। तो इसी जो हमारे पास ISDN नेटवर्क होगा,
ठीक है। तो ISDN नेटवर्क ये टावर्स के थ्रू, कॉपर लाइंस के थ्रू होता हुआ सबसे पहले ये आएगा टेलीफोन एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये टेलीफोन एक्सचेंज से जो नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइस है, एंटी डिवाइस है, तो ये कनेक्टेड होता है वाया RJ45 इंटरफेस, ठीक है। ये RJ45 जैक के थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज एंड एंटी डिवाइस कनेक्टेड होगा। तो इसका जो एक एंड होता है ये टेलीफोन एक्सचेंज के इंटरफेस से कनेक्टेड होगा इस पोर्ट में, एंड दूसरा एंड जो है वो कनेक्टेड होता है यू लाइन में, ठीक है, या फिर यू इंटरफेस होता है। तो बेसिकली इसमें दो इंटरफेस होता है एंटी में, एक होता है यू इंटरफेस, ठीक है, एंड दूसरा होता है एसटी इंटरफेस, ठीक है। तो यू इंटरफेस जो होता है, ये यू इंटरफेस का जो काम है ये टेलीफोन एक्सचेंज से एंटी डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड दूसरा जो एसटी इंटरफेस है, ये एसटी इंटरफेस यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल एसटी इंटरफेस होता है। तो इस एसटी इंटरफेस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल देख सकते हैं ये हमारे पास ISDN नेटवर्क है। तो ISDN नेटवर्क का जो कॉपर लाइंस के थ्रू होता हुआ ये टेलीफोन एक्सचेंज में आता है, एंड टेलीफोन एक्सचेंज से हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क टर्मिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंटी। इसके अलावा यहाँ पर इस एंटी को ऑपरेशन के लिए 240 वोल्ट का पावर सप्लाई का नीड होता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर पावर सप्लाई का पोर्ट है, तो हम इसको पावर जैक प्लग पैक के साथ, ठीक है, ये इसी के साथ में आता है कंप्लीट पैकेट के साथ में, तो इसके थ्रू, ठीक है, हम इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक डुअल इनलाइन पैकेज का स्विचिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर मेनली 5 स्विचेस होता है, ठीक है, DIP स्विच होता है, DIP फैमिली का। तो 5 स्विचेस है, जिसमें से 4 जो स्विचेस है ये डाटा ट्रांसमिट या रिसीव को शो करता है, ठीक है। फर्स्ट जो 2 है, ठीक है, ये डाटा ट्रांसमिट को शो करेगा। सपोज अगर ये ऑन है, LED अगर ग्रीन शो कर रहा है, दैट मीन्स कि एंटी से आपका डाटा, ठीक है, बाहर जा रहा है। 3 और 4 अगर इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों अगर ऑन है, दैट मीन्स कि ये रिसीव कर रहा है, ठीक है, डाटा रिसीव कर रहा है। एंड ये 5th जो है ये टाइमिंग के लिए कि कितने टाइम तक ये ऑन रहेगा, ठीक है, कितने टाइम तक यहाँ पर डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। अडाप्टिव टाइमिंग या फिर फिक्स टाइमिंग के लिए ये 5th नंबर ऑफ स्विच जो है वो काम करता है, ठीक है। एंटी का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो एंटी को हम लोग इन 4 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, दैट मीन्स कि एक एंटी होगा, ठीक है, और ये आपका एक पॉइंट हो गया। इसमें से ST इंटरफेस सपोज है कहीं पे, ठीक है, तो ST इंटरफेस से हम कनेक्ट करेंगे, और ये वाला जो हम जिस मीडियम के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे अपने डिवाइस को, दिस इज़ नोन एज S बस, ठीक है, स्मार्ट बस। और मल्टी पॉइंट्स, दैट मीन्स कि हम एक ही S बस से हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कहलाता है शॉर्ट पैसिव S बस, ठीक है। तो ये शॉर्ट बस होगा जिसके साथ हम मल्टीपल बस को कनेक्ट कर सकते हैं और एक ही इंटरफेस के हेल्प से। दूसरा है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एक्सटेंडेड पैसिव S बस, ठीक है। तो ये आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक ST पोर्ट होगा, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, बट जो S बस होगा वो एक्सटेंडेड वर्जन होगा, ठीक है, यानी कि लॉन्ग S बस होगा। तो यहाँ पर हम और नंबर ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड जो है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट S बस, दैट मीन्स कि ये हमारे पास ST इंटरफेस होगा, ठीक है। ये हमारा डिवाइस है जो ISDN से हमें कनेक्ट करना है, तो ये डायरेक्टली एक S बस के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट एक इंटरफेस है, एक कनेक्टिंग पॉइंट है एंड एक डिवाइस है। डायरेक्ट कनेक्शन टू NT1, दैट मीन्स कि NT1 का एक ST इंटरफेस होगा, एंड ये S बस का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। डायरेक्टली हम किसी केबल के थ्रू या चैनल के थ्रू अपने डिवाइस को कनेक्ट करके ISDN नेटवर्क हम यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर गिवन है। सिंपली हमारे पास जो ये हमारे पास एक हार्डवेयर डिवाइस है एंटी, ठीक है, नेटवर्क टर्मिनेशन। तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर सिंपली दिया गया है कि जितने भी स्क्रूज़ हैं, ठीक है, तो स्क्रू के हेल्प से हम इसको वॉल पे कैसे इंस्टॉल
करेंगे। तो सबसे पहले वॉल पे हमको स्क्रूज़ के हेल्प से होल बनाना होगा एंड उसके बाद जो भी हमारे पास एंटी के, ठीक है, हो सकता है कॉर्नर्स में या मिड पे जिस भी तरीके से माउंटिंग होल्स दिया हुआ हो, तो उस माउंटिंग होल्स पे हम इसको एडजस्ट कराएंगे वॉल पे, ठीक है। फिर जेंटली इसको प्रेस करना है डिवाइस को, ठीक है, वॉल के अगेंस्ट एंड उसके बाद उसको स्लाइटली थोड़ा सा, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ स्लाइड कराना है, ठीक है, ताकि जो भी माउंटिंग होल्स है वो स्क्रूज़ में ईजिली फिट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर गिवन है। सिंस यहाँ पर कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क टर्मिनेशन का काम करता है, ठीक है। एंटी डिवाइस जो है ये सिर्फ और सिर्फ ISDN से कनेक्टेड है यू इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क टर्मिनेशन का काम कर रहा है। दैट मीन्स कि ये एक नेटवर्क है, तो इस ISDN से हम डायरेक्टली मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से हम यहाँ पर एक नेटवर्क टर्मिनेशन का, ठीक है, डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं। इसमें किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके इंस्टॉलेशन के लिए हमको सिंपली इस तरीके का, ठीक है, डायरेक्टली हम एस बस के थ्रू यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश करा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन लोडिंग का यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको हमको हार्डवेयर को किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर हमको गिवन है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ LEDs भी होता है जो यहाँ पर इंडिकेशन का काम करता है, ठीक है। सिंक LED होता है एंड एक टेस्ट LED होता है, ठीक है। तो इसका अलग अलग है। स्टार्टिंग में अगर सपोज ये फ्लैश कर रहा है ग्रीन कलर का, दैट मीन्स कि यू इंटरफेस और टेलीफोन एक्सचेंज के बीच में ये अभी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का काम चल रहा है, ठीक है। यू इंटरफेस ये हो गया और ये टेलीफोन एक्सचेंज हो गया यू इंटरफेस। ये जब जैक कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर, ठीक है, अगर पूरी तरीके से ये कनेक्ट नहीं हुआ है दैट मीन्स कि ग्रीन फ्लैशिंग यहाँ पर होता रहेगा सिंक LED, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीपल LEDs मिलेगा। जब ये कनेक्शन कंप्लीट इस्टेब्लिश हो जाएगा तो, ठीक है, कंटिन्यूअस जो ग्रीन कलर है वो आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फ्लैशिंग फास्ट हो रहा है दैट मीन्स कि यू टेलीफोन एक्सचेंज एंड यू इंटरफेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन का काम चल रहा है। फ्लैशिंग अब स्लो हो गया दैट मीन्स कि ये इंटरफेस जो कनेक्शन सिंक्रोनाइजेशन होना था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये कंप्लीट स्टेबल कंडीशन में आ गया है दैट मीन्स कि अब वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए या कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में, ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है। ऑफ है दैट मीन्स कि अब ये कनेक्शन डीएक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। एंड दूसरा जो LED है टेस्ट, ठीक है, ये जब येलो कलर में आ जाएगा दैट मीन्स कि ये ऑन है। तो इस टाइम पे हम इसको एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे तो उनके तरफ से ये इसको टेस्ट के लिए लिया जा सकता है जब ये येलो LED ऑन हो जाए, ठीक है। मेंटेनेंस सिंपली टेस्ट एक्सचेंज लाइन या फिर जो RJ45 जैक था तो इस एक्सचेंज लाइन को टेस्ट टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है, विथ एन ETSI बुटिन्स की, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट हमें टेस्टिंग के लिए, ठीक है, हम टेस्ट कर सकते हैं एक्सचेंज लाइन को। चेक द वायरिंग टू इंश्योर ओनली द NT1 इज अक्रॉस द एक्सचेंज लाइन, ठीक है। टाइम टू टाइम हम वायरिंग को इंश्योर करते रहेंगे कि NT1 डिवाइस और एक्सचेंज लाइन के बीच में कोई और डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। स्विच सेटिंग्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे, ठीक है। जो कस्टमर TE टर्मिनल इक्विपमेंट यानी कि जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका कनेक्शन चेक करते रह सकते हैं। एंड यू लाइन कॉर्ड जो है अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द नेटवर्क। ISDN नेटवर्क क्या है एंड ISDN में हमने एक पार्ट देखा दैट इज़ नेटवर्क टर्मिनेशन। तो नेटवर्क टर्मिनेशन का सिंपली काम होता है कि नेटवर्क को टर्मिनेट कराता है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।